सो डियर ऑल, आज का हमारा ये वीडियो LNMU गेस्ट फैकल्टी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस गेस्ट फैकल्टी का LNMU। सबसे पहले ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने हैं 15, ये आपको पता होना चाहिए। एकेडमिक से मिलने हैं 100 मार्क्स और वाइवा वोस या इंटरव्यू से आपको मिलने हैं 15 मार्क्स। सो 115 पॉइंट पे ये सिलेक्शन होने वाला है। 115 में आपको कितना आ रहा है आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम पॉइंट आपको 15 मिलेंगे। 15 कम मिलेंगे यदि ग्रेजुएशन में आपको 80% से अबव मार्क्स है तो आपको पॉइंट मिलेंगे 15। यदि 60% से लेकर के लेस देन 80% है तो आपको मिलने हैं 13 पॉइंट, और 55% टू लेस देन 60% तो आपको मिलने हैं 10 पॉइंट, और 45% टू लेस देन 55 तो आपको मिलने हैं 5 पॉइंट। सो ग्रेजुएशन का ये एनालिसिस है। सेकेंड वन इज पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे मिलने हैं मार्क्स। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि 80% से अबव आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो आपको मिलने हैं 25 पॉइंट्स। मींस 25 पॉइंट्स मैक्सिमम है पोस्ट ग्रेजुएशन में के मार्क्स पे। और इसके बाद 60% से लेस और 60% से लेकर के 80% से कम है यदि आपको, तो आपको मिलेंगे 23 पॉइंट्स। एंड 50% टू लेस देन 60% आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, 20 पॉइंट्स। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कंट्राइंडिकेशन है। 50% इन केस ऑफ SC ST, BC1 BC2, नॉन क्रीमी और PWD को ये 50% ही कंसीडर किया जाएगा, जहां 55% जनरल के लिए कंसीडर किया गया है। फिर आ जाइए आप एमफिल में। एमफिल में आपको यदि आप एमफिल किए हुए हैं और आपको मार्क्स है 60% और अबव तो आपको मिलने हैं 7 पॉइंट, और 55% या उससे लेस देन 55% से लेस देन 60% है तो आपको मिलने हैं 5 पॉइंट। ओके, इसी तरीके से पीएचडी पे आपको मिलने हैं 30 पॉइंट्स। नेट विथ JRF है तो मिलने हैं 7 पॉइंट्स। नेट यदि क्वालिफाई है तो आपको मिलने हैं 5 पॉइंट्स, और स्टेट वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट या SCT आप क्वालिफाई है तो आपको मिलने हैं 3 पॉइंट्स। ओके, इसी तरीके से यदि आपको रिसर्च पब्लिकेशन पे आपको क्या मिलना है, तो रिसर्च पब्लिकेशन पे हाईएस्ट आपको मिलना है 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स कैसे मिलना है, तो एक रिसर्च पब्लिकेशन पे 1 पे 2 मार्क्स मिलने हैं। मींस आप 5 रिसर्च पब्लिकेशन जो टॉप 5 होगा उसको आप अपलोड करिए, सब पे 2 नंबर मिलेगा। 5 × 2 कर दीजिए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 10, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 मिलने हैं। और ये रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च के लिए पब्लिशर्स जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है या UGC केयर में जो लिस्टेड है या स्कॉपस जर्नल्स है, इसमें जो आपका पब्लिश्ड है उसी पे मिलना है। आफ्टर दैट टीचिंग एक्सपीरियंस पे आपको मिलने हैं 10 पॉइंट्स, 2 मार्क्स हर साल के लिए। यदि 5 साल एक्सपीरियंस है आपका, यू विल गॉट द 10 मार्क्स। 5 साल से ज्यादा भी यदि आपको एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम आपको 10 नंबर ही मिलने वाला है। ओके, अवार्ड में 2 तरह का मिलना है मार्क्स आपको, एक इंटरनेशनल और दूसरा स्टेट लेवल। यदि आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई भी अवार्ड है आपके पास तो आपको मिलना है 3 पॉइंट्स, एंड स्टेट लेवल का कोई भी आपका अवार्ड है तो इस पे मिलना है 2 पॉइंट्स। ये था मार्क्स का ब्रेकअप। कुछ कंट्राइंडिकेशन है, कुछ स्टूडेंट्स जैसे एमफिल और PhD दोनों है, तो आप जान लीजिए कि एमफिल और PhD यदि आप दोनों है तो यू विल गॉट ओनली 30 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि PhD के लिए आपको अलग मिलेगा और एमफिल के लिए अलग मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। फिर JRF भी यदि आप है, नेट भी क्वालिफाई है और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास है तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलने हैं। ठीक, अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 ही मिलने हैं। मीन्स स्टेट भी वाला अवार्ड भी आपको मिला है और नेशनल इंटरनेशनल भी, तो दोनों नहीं मिलना है, आपको 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। सो इस तरीके से एकेडमिक स्कोर पे आपको मिलने हैं 80 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन पे 10 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस पे 10 मार्क्स, और इस तरीके से ये टोटल स्कोर होना है 100। अब 100 में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंसेस, अवार्ड, नेट JRF, PhD सब पे जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना पॉइंट्स आ रहा है। और इस 100 के अलावे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 15 पॉइंट आपको मिलना है इंटरव्यू पे। कुछ जो कंट्राइंडिकेशन इसमें है उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सपोजिट मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट स्कोर कंप्राइजिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि 100 मार्क्स का होना है, एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 मिलने हैं। सो अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ मार्क्स इज 115। टोटल मार्क्स 115 पे मेरिट लिस्ट बनना है। ओके, किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।